नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वह अब हमारे बीच नहीं रहे। वह और कोई नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए प्रणब मुखर्जी हैं। आज हम उनके पूरे जीवन को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी हाल फिलहाल की जानकारियों को जान लेते हैं। प्रणब मुखर्जी को दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, आरआर हॉस्पिटल। उनके दिमाग में बने खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से ही वो वेंटिलेटर पर थे और हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया गया कि फेफड़े में संक्रमण की इन्फेक्शन की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल होने लगते हैं। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी के पूरे बायोग्राफी को डिटेल में समझेंगे। स्टार्टिंग उनके जन्म से, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को मीराती, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, लेकिन प्रेजेंट में बीरभूम जिले, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में कामदा किंकर मुखर्जी उनके फादर का नाम और राजलक्ष्मी मुखर्जी माता का नाम के यहाँ हुआ था। उनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय थे और 1952 से 1964 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी थे। अब उनके स्कूली जीवन के बारे में जानते हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज सूरी से की और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और इतिहास में स्नातक किया। उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी के पर्सनल लाइफ, निजी जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। 13 जुलाई 1957 को प्रणब मुखर्जी ने सुरवा मुखर्जी से शादी की और उनके 2 बेटे इंद्रजीत मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी और एक बेटी शमिष्ठा मुखर्जी भी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गई थी, 2015 में हुई थी। उनके बड़े बेटे अभिजीत पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से कांग्रेस के सदस्य हैं और उनकी बेटी शमिष्ठा कथक डांसर और कांग्रेस में पॉलिटिशियन है। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी के कैरियर के बारे में जानेंगे। राजनीति से पहले उन्होंने उप महालेखाकार कलकत्ता के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में कार्य किया। साल 1963 में उन्होंने राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में मातृभूमि की पुकार के लिए भी काम किया। साल 1969 में प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में प्रवेश किया और उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस शामिल होने की पेशकश की। इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। 1969 में इंदिरा गांधी ने उन्हें संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का सदस्य बनने में मदद की। 1975, 1981, 1993 और 1999 में उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। प्रणब मुखर्जी 1973 में इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट और उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने और अक्सर उन्हें सभी परिस्थिति में ढलने वाला राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता था।
वह इमरजेंसी के समय यानी 1975 से 1977 के दौरान भी सक्रिय थे, जो भारत पर 2 साल के लिए लगाया गया था। 1982 से 1984 तक मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया। साल 1979 में मुखर्जी को राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया था और 1980 में उन्हें सदन का नेता नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में उन्होंने कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता भी की थी। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। उन्हें मुख्यधारा की राजनीति से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेज दिया गया। इसके बाद मुख्यधारा की राजनीति से निष्कासन के बाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय समाज कांग्रेस आरएससी का गठन किया, जो बाद में राजीव गांधी के साथ समझौता करने के बाद कांग्रेस में फिर से विलय हो गया। साल 1995 से 96 तक प्रणब मुखर्जी ने नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और ऐसा माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी के कारण राजनीति में सोनिया गांधी का प्रवेश सफल रहा। 1998-99 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को एआईसीसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 2000 से 2010 तक अपने इस्तीफे के बाद प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 2004 में वह संसद के निचले सदन लोकसभा में सदन के नेता बने और मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में प्रणब मुखर्जी ने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और भी बहुत सारे पदों पर काम किया। उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व भी किया, जिसमें सभी कांग्रेस सदस्य और विधायक थे। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस से रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्रणब मुखर्जी ने सक्रिय राजनीति से 2012 में संन्यास ले लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपनी संबंध समाप्त कर ली, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेट किए गए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले एक बहुत ही रोचक कहानी है जो कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी बहन से बयां की थी। चलिए जानते हैं वो रोचक स्टोरी क्या था। प्रणब दा जब पहली बार राज्यसभा पहुँचे थे तो उनका सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन के पास हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति के बगही वाले घोड़े को देखकर अपनी बहन से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए उनको अगले जन्म में घोड़ा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बहन ने उनसे कहा कि इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा। और ये बात सच भी हुई, वे देश के राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2012 को वो भारत के राष्ट्रपति बने। 5 साल के कार्यालय के बाद उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुनने के लिए विचार विमर्श किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दी। अपनी स्वास्थ्य हेल्थ की कॉम्प्लेक्सिटी को हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति से ही सेवानिवृत्त हो गए।
इस तरह से उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को समाप्त हो गया और रामनाथ कोविंद, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगला प्रेसिडेंट चुने गए। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी को जो महत्वपूर्ण सम्मान मिले उनको देखेंगे। पहला राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण, जो कि 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको बोलते हैं, वो 2008 में प्रणब मुखर्जी को मिला। और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए। उनको अन्य मान्यताएं भी मिली, जैसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री, और इस तरीके से उन्हें और भी बहुत सारे फाइनेंशियल फील्ड से सम्मान मिलते रहे। अब हम लोग प्रणब मुखर्जी के द्वारा इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे गए उनको जानेंगे। मिड टर्म पोल, ये एक प्रणब मुखर्जी द्वारा बुक लिखा गया था। बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1984, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, इस तरीके से और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट बुक्स उनके द्वारा लिखे गए। इस तरीके से हमने प्रणब मुखर्जी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हासिल की। आज भारत ने एक बहुत बड़े शख्सियत को खोया, जिसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल से होगी। इस तरह के राजनीतिज्ञ हमारे बीच बहुत कम ही मिलते हैं, जो कि ज़मीन से जुड़े होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।